भोपाल में श्री बाबा अमरनाथ धर्मार्थ सेवा समिति ने अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं में सुधार तथा देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। समिति ने केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और संबंधित विभागों से श्रद्धालुओं की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। समिति अध्यक्ष रामविलास टाले गुर्जर ने बताया कि समिति पिछले 16 वर्षों से श्रद्धालुओं को बाबा अमरनाथ के दर्शन करा रही है और अब तक लगभग 13,000 श्रद्धालुओं को यात्रा करवा चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024, 2025 और 2026 में यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद यात्रियों पर प्रतिबंध और व्यवस्थागत बाधाओं के कारण श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। समिति का कहना है कि लाखों श्रद्धालु पूरे वर्ष बाबा अमरनाथ के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले मेडिकल परीक्षण, पंजीयन, लंबी कतारें, भीषण गर्मी, पेयजल और बैठने जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव श्रद्धालुओं के लिए बड़ी समस्या बन जाता है। इसके अलावा यात्रा की तैयारी और पंजीयन की प्रक्रिया में भी हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि रेल टिकट भी 60 दिन पहले कराने के बावजूद प्रतीक्षा सूची में रह जाती है। समिति ने सरकार से अमरनाथ यात्रा के दौरान अधिक संख्या में विशेष रेलगाड़ियां चलाने, पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाने तथा यात्रा को अधिक सुलभ, सुरक्षित और किफायती बनाने की मांग की है। समिति ने अयोध्या, नलखेड़ा सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सामने आए कथित अनियमितताओं और श्रद्धालुओं की आर्थिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की है। समिति का कहना है कि श्रद्धालु अपनी मेहनत की कमाई आस्था के साथ भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, इसलिए धार्मिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या श्रद्धालुओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरा नाम रामविलास टाले गुर्जर है और मैं श्री बाबा अमरनाथ धर्मार्थ सेवा समिति का प्रदेश अध्यक्ष हूं और मेरी पूरी टीम राजेश लाठी जी है, मंगलेश फुलरे जी है, राजकुमार सैनी जी है, विजय पंडित जी है, सुषमा जी है। पिछले हम लोग 16 साल से अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं और हमारी समिति के बैनर तले लगभग अभी तक 13,000 लोगों ने दर्शन कर चुके हैं। इस बार भी हमारी समिति के बैनर तले 290 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसमें से करीब 47 लोग जा चुके हैं और मैं जैसे कि मेरे साथ में करीब 62 लोग, कल निकलना था 10 तारीख को। अब चूंकि बाबा अंतर्ध्यान हो गए हैं तो इस वजह से कुछ भक्त जो पहली बार जा रहे हैं उनका मन थोड़ा दुखी हो गया, तो ऐसा उन सबका निर्णय हुआ कि हम नहीं जा पा रहे, अगले साल बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। तो इसी तारतम्य में मैंने ये आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार को और जम्मू कश्मीर सरकार, साइन बोर्ड को से निवेदन करने के लिए आप लोगों को निवेदन किया है कि आप आके हमारी समिति की बातें, जो मन की भावना है समिति की, वो शासन तक पहुंचाएं। इसी तारतम्य में रजिस्ट्रेशन होने से लेके यात्रा करने तक कितनी कठिनाई होती है हर भक्त को, मेडिकल करवाना, इसके बाद यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रात को 2-2 बजे से बैंकों में भक्त लाइन में लग जाते हैं और दिन में 45-47 डिग्री टेम्परेचर रहता है, उसके बाद भी भक्त रजिस्ट्रेशन के लिए बैंकों में लाइन लगे हैं। वहाँ पे न पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था रहती, ठंडे पानी की, न ही बैठने की व्यवस्था रहती है कुर्सियों की। फिर भी भक्त का एक उत्साह रहता है कि वो दर्शन के जाने के लिए वो हर परिस्थिति, हर दुख को सहन कर लेता है। इसके बाद जब वहाँ यात्रा के लिए यात्रा चालू होती है तो जो अभी भगदड़ मच रही है, शासन कहता है कि वहाँ रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट हो रहा है, उसमें भी 3-3, 5-5 दिन लग रहे हैं। तो जो भक्त परिवार सहित जा रहा है उसको 5 दिन वहाँ रहना कितना खर्चीला होता है। तो शासन के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि कम से कम अमरनाथ यात्रा को एकदम सस्ती, सुंदर और सुदृढ़ बनाए ताकि हर भक्त वहाँ जा पाए। ऐसा ही जब रजिस्ट्रेशन के बाद में रेल टिकट करवाते हैं तो 60 दिन पहले होता है, 60 दिन में भी कंफर्म टिकट नहीं मिलता। तो रेल प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि कम से कम अमरनाथ यात्रा के टाइम में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए जो जम्मू कश्मीर तक जाए, उधमपुर जो लास्ट स्टेशन है वहां तक जाए, ताकि यात्रियों को सस्ती, सुंदर और सुगम यात्रा हो सके, समय बचे, पैसा कम खर्च हो। धार्मिक यात्रा का मतलब पैसा कम खर्च हो, आदमी जब मन से जाता उत्साह से तो उसका उत्साह बड़ा रहना चाहिए भगवान के प्रति। वहां जाके एक निराशा हाथ लगती है। पिछले 2024, 25 और 2026 ये देखने में आया, हम लोग गए हैं। पिछले साल जैसे मैं गया था पूरी समिति के साथ में, तो हमें बाबा बाल रूप में मिले थे, 1 फीट की लगभग भोलेनाथ की पिंडी थी। 2024 में लगभग 3 फीट की थी। 2026 में बाबा 6 जुलाई को ही अंतर्ध्यान हो गया, जबकि यात्रा 3 जुलाई को चालू हुई थी। तो मेरा शासन से ये निवेदन है कि जब आपको मालूम पिछले 3 साल का अनुभव, तो यात्रा जून में ही क्यों नहीं चालू कर दी जाए।
भाई जून में चालू कर दिया है तो कम से कम ये जो यात्री जाते हैं उनको बाबा के दर्शन तो उनकी भावना को ठेस तो ना पहुंचे। और यदि गुफा के ही दर्शन कराने हैं तो फिर यात्रा 12 महीने चालू कर दी जाए। जब भी जिसको टाइम मिलेगा जैसा होगा वो अपने यात्रा करके आ जाएगा। यदि बाबा के स्थान के दर्शन करने के इच्छुक है, आस्था भगवान में सबके है, तो जो लोग बाबा के स्थान के दर्शन करना के इच्छुक है वो उस टाइम चले। तो एक भीड़ एक साथ जो बल्क में जाती है वो भीड़ नहीं जाएगी, अव्यवस्था नहीं बढ़ेगी। तो आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ शासन से, भारत सरकार से, मोदी जी से, रेल मंत्रालय से और धार्मिक न्याय जो है उनसे, जम्मू कश्मीर सरकार से और विशेषकर वहाँ के उपराज्यपाल सिन्हा जी जो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। तो सिन्हा जी का व्यवस्था देखने का तो जो साइन बोर्ड से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं पहले बल्क में होते थे, डेट नहीं मिल रही है, तो ये सब व्यवस्था जो यहाँ मैनुअल रजिस्ट्रेशन होते थे बहुत अच्छी प्रक्रिया थी। आदमी बैंक में जाके अपना ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवा लेता था। अब ग्रुप बन नहीं पाते हैं, अलग अलग जाते हैं, तो वो धर्म के हिसाब से अच्छी व्यवस्था नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी को कि बाबा अमरनाथ ऐसा नहीं कि हिंदुओं का ही तीर्थ स्थल है, हिंदू का आस्था है। 2017 में मेरे साथ एक मोमडन परिवार गया था जो भगवान से आस्था रखता था। एक क्रिश्चियन परिवार था जिसका जब मैंने मीडिया में दिया तो लोगों ने विश्वास नहीं हुआ, मीडिया वालों को। उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और पेपर में छापा उनका कि गए तो मेरे से फोटो मांगे उनके वहाँ के। मैंने उनको फोटो दिखा, देखिए ये बाबा अमरनाथ के दर्शन, ये वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं हमारे साथ में। तो इस यात्रा में और धार्मिक में हर धर्म की आस्था जुड़ी है, क्योंकि भगवान एक है, ये मानते हैं कि कहीं से भी घूम फिर के जाएगा, भोलेनाथ के पास ही जाना है। तो ऐसी आस्था किसी की मन को ठेस ना पहुंचे। आप लोगों से यही निवेदन है कि इस